सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी को बताना चाहूँगा कि 24 फरवरी 2021 को आंदोलन का आगाज़ हो चुका है। तमाम साथी ये सवाल कर रहे हैं कि आंदोलन कहाँ होगा, तो मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपका ये आंदोलन स्थान बालसन चौराहा प्रयागराज, समय 11 बजे आप सभी को पहुँचना है। सभी साथियों से आग्रह है और निवेदन है कि आप सही समय पर उचित स्थान पर पहुँचने का कष्ट करें। आपको बता दें किस वजह से आंदोलन का आगाज़ हुआ है, किन कारणों से आंदोलन का आगाज़ हुआ है, आखिर क्यों प्रयागराज सहित पूरे उत्तर प्रदेश में रहने वाला नौजवान आंदोलन का आगाज़ कर दिया। आइए हम बताते हैं आपको क्यों। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी कराने को लेकर के युवाओं में एक बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करने की योजना है। युवाओं का मानना है कि टीजीटी पीजीटी का संशोधित विज्ञापन 3 महीने पहले रद्द हुआ, लेकिन अभी तक जारी न होने से उनको निराशा है और सरकार चुनावी समर में उतर गई है। और अगर इसी तरीके से रहा तो पंचायत चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, उसमें सरकार समय काटेगी, विज्ञापन नहीं देगी। दूसरी लड़ाई है प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 पदों का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट कटाव के मामले पर सरकार ने शिक्षा मित्रों को एक अवसर और दिया है और उसमें यह शर्त थी कि सरकार जो है काउंटर में लिखा कि हमारे पास 97,000 पद खाली हैं और हम इनको भरेंगे, लेकिन हम योग्यता से समझौता नहीं करेंगे। तो ऐसे में आप सब समझ सकते हैं कि सरकार क्या करने जा रही है। तो ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि सभी साथियों को प्राथमिक विद्यालयों के खाली पदों का विज्ञापन जारी कराने को लेकर के आप लोग हर हाल में पहुँचें। अगला पेट एक लूट योजना है, सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। आपको बता दें कि टेट योजना अभी तक चल रही थी, अब पेट योजना चल दी है यूपी SSSC में, जो बहुत खतरनाक है। यह लूट का साधन है, युवाओं को लूटने का, युवाओं को समय बर्बाद करने का। और आपको बता दें कि यह सीधे सीधे सरकार से अपील है कि सरकार इस पर विचार करे गंभीरता से और युवाओं को लूटने का काम ना करे, सीधे भर्ती निकाले। और युवाओं को जब एक ही तरीके की परीक्षा करानी है, ऑप्शनल ही परीक्षा करानी है, तो बार बार परीक्षा देने का कोई औचित्य नहीं है। इससे क्या होगा कि समय ज़्यादा खर्च होगा और सरकार उसी पेट में, कभी टेट में, उलूल जुलूल बातों में, उलूल जुलूल परीक्षाओं में युवाओं को सरकार उलझाए रखना चाहती है। तो आप लोग समझ सकते हैं। सभी साथियों से आग्रह कि आप लोग आइए। और सबसे बड़ा है, आपको बता दें, SSC में भ्रष्टाचार हुआ है। आपको पता है, आप सब जानते हैं। SSC ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं, चाहे 69,000 रहा हो, चाहे LTGIC रही हो, किसी भी विभाग में आप जिस विभाग को देखें, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, जिस भी विभाग में आप देखेंगे भ्रष्टाचार चरम पर है। यहाँ तक कि सीटेट की परीक्षा का पर्चा भी आउट हो गया है, लेकिन सरकार उसे पर्चा आउट नहीं मानती है, क्योंकि सरकार तानाशाही पर है। विभाग अपनी नाक बचाने को लेकर भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सभी साथियों से आग्रह है कि आप सब एकजुटता बनाएं। देश में भ्रष्टाचार चरम पर है। और सबसे बड़ी बात, 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने के वादे को सरकार का ध्यान लाना है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 90 दिनों के अंदर सारी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब आपको बता दें 4 साल बीत गए हैं और अभी तक 90 दिन नहीं बीते हैं। तो युवाओं का मानना है कि आगे के 90 दिन से नहीं, बल्कि अगर पीछे के भी 90 दिन से अगर सरकार भर्ती को पूरा कर देती है तो यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, भारत के नौजवानों के लिए एक बहुत शुभ संकेत होगा इस आताताई तानाशाही सरकार से। 90 दिनों में भर्ती प्रक्रिया शुरू जो होनी है, उसके वादे को सरकार को याद दिलाना है। आप लोगों को बार बार बताया जा रहा है। देश प्रदेश सबसे बड़ी जो लड़ाई है, आपको बता दें कि देश और प्रदेश के सभी विभागों में लगभग 24 से 25 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह कर रही है। तो ऐसे में आप सभी से आग्रह है कि आप सब तत्काल सभी पदों को भरने की हुंकार तेज करिए। और सरकार से अपील है कि प्रदेश में जितने पद खाली हैं उन सभी खाली पदों को भरने के लिए तत्काल सरकार विज्ञापन जारी करे। और तमाम विभाग हैं, चाहे यूपी SSSC हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे आपको बता दें कि SSC का हो,
चाहे पुलिस का हो, तमाम ऐसे परिणाम हैं जो लंबित हैं, सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है। और ध्यान इसलिए नहीं दे रही क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि भर्तियों को अगर हम करेंगे तो हमको वेतन देना पड़ेगा। जीएसटी आम जनता देती है, महंगा पेट्रोल आम जनता खरीदती है, घरेलू गैस आम जनता महंगा खरीदती है। इनको वेतन मिले, इनको पेंशन मिले, नेताओं को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर युवा रोजगार मांगे, अगर युवा जो है अपना हक मांगे, तो इनको ये टेररिस्ट, इनको ये आतंकवादी, इनको ये खालिस्तानी, इनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। तब टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं मित्रों, सभी साथियों को मिल करके सरकार के इस गलत और गंदी नीयति का पर्दाफाश करना होगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगला आपको बता दें, आप लोग बने रहिए सभी लंबित परिणाम को लेकर के, और आप सभी से आग्रह है कि आप सभी इस वीडियो को खूब शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि जितना आपकी आवाज़ शासन स्तर पर पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। आपकी जिम्मेदारी है मित्रों, आपको इसे हर हाल में पूरी कोशिश करके सरकार तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है? कुछ आप करो, कुछ हम करते हैं, क्योंकि हो गई है पीर पर्वत पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, जहाँ भी आग हो वो आग जलनी चाहिए। तो आप सभी से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग जोरदारी से शेयर करिए, और चाहे जो भी विभाग हो, जो भी चीज़ें इस वीडियो में छूट गई हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े हैं, ये आपका चैनल है, आप इस चैनल से जुड़ें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही आपके पास कोई सूचना हो उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम चाहेंगे कि सभी साथी जो है हर हाल में पहुँचें। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप लोगों के साथ फिर उपस्थित होता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, अध्यक्ष।